नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। दरभंगा शहर नशे के चपेट में पूरी तरीके से आ रहा है। लोग खुलेआम साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर दवाइयों का कारोबार कर रहे हैं, नशा का कारोबार कर रहे हैं। और ये इस तरह की दवा है जो जान बचाने के काम आती है, लेकिन इन लोगों ने इसे जान लेने की दवा बना दी है। आज इसी सिलसिले में भीगो में जो एक स्कूल है, बड़ा स्कूल है, उसके पास मोटरसाइकिल पर दवा बेचने के लिए अब तो नशे की दवा ही हो गई है, वो नशे की दवा बेचने के लिए मोहम्मद शमीम पिता मोहम्मद गुलाम रसूल सिमरा मप्पी ओपी का रहने वाला भीगो में वहां पे दवा बेचने के लिए जा रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली। थाना इंचार्ज जो है, जिनको बड़ा बाबू हैं, उनको जैसे ही ये खबर मिली, इन्होंने छापेमारी की और उस आदमी को भी पकड़ा और उसके साथ काफी बड़ी मात्रा में दवा भी पकड़ाई है। ड्रग इंस्पेक्टर भी मौजूद थे। आइए हमने इन लोगों से बात की है, क्या क्या पकड़ाया, कहां से पकड़ाया, ये सब कुछ हम आपको सुनाने जा रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात कि इस नशे का जो जिम्मेदार है, नशा पीने वाला, नशा बेचने वाला या फिर हमारा समाज। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। और दरभंगा में जिस तरीके से नशीली दवाइयों का बढ़ा है प्रचलन और बच्चे इसके दुष्प्रभाव में आ गए हैं, इसका इस्तेमाल करने लगे हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं। तो आज भी एक बड़ी खेप पकड़ी गई है और इसके लिए मैं लहरिया थाना और जो दीपक बाबू हैं वो और जो ड्रग इंस्पेक्टर है हमारे संदीप जी, उनको दैनिक भारत की तरफ से बहुत सारी मुबारकबाद। जो वो टाइट हो चुके हैं शहर को कंट्रोल करने के लिए, नई जनरेशन को बचाने के लिए। तो आज फिर पकड़ा गया है और ये सिलसिला मुझे लगता है कि चलता रहेगा। ये लोग अपना काम करते रहेंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि समाज इसकी जिम्मेदारी कब लेगा, वो अपने बच्चों की काउंसलिंग कैसे करेगा, वो अपने समाज के बच्चों को कैसे, दवा कहाँ से आती है, कैसे बाज़ार में आती है, वो सब कुछ हम आपको इनसे पूछ के बताएंगे। लेकिन उन बच्चों की काउंसलिंग कौन करेगा, समाज अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। तो चलिए हम बात करते हैं और बताते हैं आपको कि क्या क्या पकड़ाया है। कुछ भी पकड़ाया, वैसे तो अच्छे कामों के लिए दवाई बनाई गई, लेकिन लड़कों ने इसे नशे के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। और चूँकि आपने इस पर बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है, दवा पकड़ाती रहेगी, सब कुछ होता रहेगा, यह सिलसिला चलता रहेगा। सवाल ये पैदा होता है सर कि ये ड्रग्स शहर तक और शहर से कंज्यूमर तक पहुंचता कैसे है सर? चूँकि आप ड्रग इंस्पेक्टर हैं, आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं और आपका इस पर काफ़ी रिसर्च वर्क भी हुआ है सर। देखिए, ये ड्रग डिपार्टमेंट की ये जवाबदेही है कि हर एक पेशेंट को जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है वो उपलब्ध कराए। ये जो नारकोटिक ड्रग्स हैं, जैसा कि मैं पहले ही बताया, कोडीन कंटेनिंग ड्रग है, एमजी है, स्पासमोफ्लैक्सिन है, ये ड्रग बैन नहीं है और ये पेशेंट की रिक्वायरमेंट है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये रेगुलेट इसीलिए किया जाता है कि इसका प्रिस्क्राइब क्वांटिटी में अगर आप इसको लीजिएगा तो ये आपके बहुत अच्छा काम आएगा, लेकिन अनप्रिस्क्राइब क्वांटिटी में आप लीजिएगा तो ये दूसरा दुष्प्रभाव पड़ता है इसका। ये तो पूरा का पूरा जनरेशन सर बर्बाद होता जा रहा है। लेकिन हम जानना ये चाह रहे हैं सर कि यहाँ तक पहुँचता कैसा है? जो पुलिस पे भी एक प्रेशर रहता है, गलियों में छापेमारी करके पकड़ के ले आते हैं। रूट कहाँ का है? आप बेसिकली ड्रग पूछ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के सिस्टम। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। ड्रग पहले बनती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बनने के बाद या तो डिपो में आएगी या सीएनएफ में आएगी। सीएनएफ के बाद ड्रग जो है वो आपके स्टॉकिस्ट के पास आएगा, एसएमई स्टॉकिस्ट के पास आएगा, उसके बाद वो रिटेलर के पास आएगा। ये जितनी भी तरह की दवाइयाँ हैं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एनआरएस टाइप की दवाइयाँ हैं और इन दवाइयों को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दुकानदार सेल नहीं कर सकता है और ना ही कोई खरीद सकता है। सर, मैं आपसे ही एक आवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट है मेरा कि आप अपने माध्यम से जो कंज्यूमर हैं और जो सेलर हैं, इनको बताइए कि ये पूरा देश बर्बाद हो रहा है, पूरा जनरेशन बर्बाद हो रहा है। पैसा कमाने के बहुत सारे साधन हैं और बच्चों को कहिए, को क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह की दवा ना लें? मैं इसमें ये कहूँ कि देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जो डिपार्टमेंट का काम है, वो तो डिपार्टमेंट काम करेगा, ठीक है। इसमें सोसाइटी की बहुत बड़ा अवेयरनेस
अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहिए, है ना। अवेयरनेस प्रोग्राम से क्या है कि देखिए, जैसे टीनेज बच्चे हैं, 16 साल के बच्चे हैं, 17 साल के बच्चे हैं, है ना, उनको पता नहीं कि मैं इस ड्रग को लूँगा तो क्या बाद में या ओवरडोज लेने से क्या उसका दुष्प्रभाव हो सकता है। तो एक ये प्लान वे में एक काम अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल में वर्कशॉप करके किया जा सकता है, सोसाइटी में एक वर्कशॉप करके किया जा सकता है, और डिपार्टमेंट भी बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम कराता है। केमिस्ट लोगों को बुलाते रहते हैं हम लोग कि नारकोटिक ड्रग को कैसे आप सेल कर सकते हैं, क्या उसका प्रावधान है, हम लोग बताते रहते हैं। लेकिन समाज की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है, देखिए, समाज को इस जिम्मेदारी से भागना नहीं होगा। कोई सा भी समाज तभी प्रबल हो सकता है जब उसमें समाज जागरूकता जागरूकता रहेगी। जी जी और कोई सा भी एक रूल तभी उसकी खूबसूरती तभी है जब रेगुलेटरी ऑफिसर और समाज उसको अच्छे ढंग से रेगुलेट कराए। धन्यवाद सर, दैनिक भारत से बात करने के लिए।